हेलो बच्चों, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल एजुलर्न। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 2 आखेट खाद्य संग्रहक से भोजन उत्पादन तक। तो यहाँ पर वन बाय वन करके यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही इजी यहाँ पर आंसर्स में हम देखेंगे क्वेश्चंस के। चलो चलते हैं यहाँ पर। तो पहला यहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रहक किसे कहा जाता था? तो आखेटक खाद्य संग्राहक वे लोग होते थे जो अपना भोजन जानवरों का शिकार करके, मछलियों को मार करके या चिड़ियों को पकड़ करके या फल फूल दाने को इकट्ठा करके यहाँ पर मतलब उनका काम क्या होता था, इन सबको कलेक्ट करना होता था और कलेक्ट करके फिर उनका खाना होता था, राइट। और आगे भविष्य के लिए यहाँ पर स्टॉक करके रखना भी होता था। तो इस तरीके से हम इन्हें क्या कहते हैं, आखेटक। यानी कि आखेटक का मतलब होता है शिकार करने वाले, ठीक है। और खाद्य संग्राहक मतलब खाने पीने वाली चीज़ों को इकट्ठा करने वाले, राइट। तो आप यहाँ पर इतना लिख दीजिएगा, राइट। तो यहाँ पर प्रश्न 2, आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का यूज़ किस किस तरीके के कार्यों में करा करता था, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर लिखिएगा। आरंभिक मानव पत्थरों का यूज़ भाले व बाड़ बनाने में किया करता था। और लकड़ियों का यूज़ कहाँ पर करता था वो? यहाँ पर फ्यूल के तौर पर यानी ईंधन के तौर पर किया करता था, झोपड़ियाँ बनाने में किया करता था। और हड्डियों का उपयोग जो है वो मांस काटने में और पेड़ों की छालों को उतारने में और वस्त्र सिलने में भी यहाँ पर किया करता था। अब वस्त्र काय के सिला करते थे वो? तो जो जानवरों की खाल होती थी उनको यहाँ पर वो वस्त्र के रूप में यूज़ करा करते थे, राइट। तो यहाँ पर अब हम लोग करेंगे प्रश्न 3। तो आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालक बन गया, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में जो था मानव वो क्या था, एक फूड कलेक्टर था, ठीक है। यानी कि फूड को कलेक्ट किया करता था। तो आरंभिक मानव ने, चूंकि वे कृषक बन चुके थे, ठीक, यहाँ वो चारा चारा यहाँ पर देकर क्या करते थे, वो यहाँ पर जानवरों को आकर्षित किया करते थे ताकि यहाँ पर ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ताकि जैसे कि उनको मिल्क की ज़रूरत है या अदर चीज़ों की ज़रूरत है तो वो यहाँ पर पूरा कर सके। और वो कैसे करते थे? यानी कि चारा रखते थे और पशुओं को आकर्षित करते थे ताकि वो इनके घर के पास आ जाए। और उन्होंने भेड़, बकरी, सुअरों और कुत्तों को यहाँ पर अपने घरों के पास ही यहाँ पर पालना स्टार्ट कर दिया। और वे जंगली जानवरों से इनकी रक्षा कर भी करते थे, राइट। यानी कि जो कोई वाइल्ड एनिमल होता था इनको खा ना जाए इसके लिए भी यहाँ पर वो डॉग वगैरह को भी यहाँ पर रखा करते थे, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिएगा, राइट। तो यहाँ पर प्रश्न 4 देखेंगे। प्रश्न 4, आरंभिक मानव ने किस प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया कहा है? तो लोगों द्वारा पेड़ पौधे उगाना और जानवरों को पालने और उसकी देखभाल करने की प्रक्रिया को ही हमने क्या बोला है? बसने की प्रक्रिया बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। तो अब होगा हमारा क्वेश्चन 5। प्रश्न 5, जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए उस स्थान को क्या कहते हैं? यानी कि जहाँ पर ये पुरानी चीज़ें, बर्तन, इमारत यहाँ पर मिलती हैं उस स्थल को क्या बोलते हैं? उस स्थल को हम बोल देते हैं पुरा स्थल, राइट। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? उस स्थान को क्या की जगह क्या लिख देंगे? पुरा स्थल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे अब प्रश्न 6 करेंगे। भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है और वह ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों यहाँ पर इतनी फेमस है, ये बताना है आपको। तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और यह ऐतिहासिक दृष्टि से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से प्राप्त जो कुछ शेल यानी पत्थरों पर बने चित्रों से हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ के शुरुआती मानव यानी जो मानव रहा करते थे उनकी विकास की जीवन पद्धतियाँ हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आती हैं इनके चित्रों को देखने से, राइट। इसलिए यहाँ पर ये फेमस और यूनेस्को में भी शामिल है, इसे 2003 में किया गया था, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब प्रश्न 6, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह क्यों घुमा करते थे, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आखेटक खाद्य संग्राहक जो समुदाय यानी जो कम्युनिटी मतलब जो झुंड में रहते हैं लोग, ठीक है। तो वो कभी भोजन की तलाश में यहाँ से वहाँ जाया करते थे, कभी जानवरों के शिकार करने के लिए वहाँ से वहाँ जाया करते थे। और कभी जो मौसमी फल क्या होता था कि कभी एक स्थान पर जो है और कभी दूसरे स्थान पर यहाँ पर मौसमी फल मिला करते थे, तो मौसमी फलों की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे क्योंकि हर जगह क्लाइमेट अलग अलग रहता था और वहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पर फल भी पाए जाते थे, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलो प्रश्न 8, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का किस प्रकार प्रयोग किया जाता था? तो नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का यूज़ कई प्रकार के सामान रखने में भी किया जाता था, ठीक है। वो अपने अपने कई सारे सामान रखा करते थे, साथ में खाना पकाने के लिए भी वो करते थे यूज़, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अब हमारा करेंगे
प्रश्न 9, मैहरगढ़ के बारे में आपको 8 से 10 वाक्य लिखना है। अब यहाँ पर 8 से 10 वाक्य तो यहाँ पर नहीं बने, ठीक है, तो यहाँ पर इतना काफ़ी होगा। ईरान जाने वाले रास्ते में एक बोलन दर्रा, दर्रा मतलब होता है पास, यानी कि दो पहाड़ों के बीच में एक ऐसा जगह है, ठीक है, जहाँ से आने जाने का रास्ता हो, राइट। तो बोलन पास के पास एक हरा भरा स्थल है, ये क्या, मेहरगढ़। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्त्री और पुरुष ने यहाँ सबसे पहले क्या साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर जौ गेहूँ उगाया था और भेड़ बकरियों को भी पाला था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ के कई प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं यहाँ मेहरगढ़ में, ठीक है। और यहाँ मेहरगढ़ के चौकोर और आयताकार यानी कि यहाँ पर रेक्टेंगल शेप में भी कई सारे यहाँ पर अवशेष मिले हैं यहाँ पर मेहरगढ़ में। और यहाँ पर आपको संभवतः अनाजों का भंडारण भी किया करते होंगे, ठीक है, जिस तरीके के स्ट्रक्चर मिले हैं। यहाँ प्राप्त कस्बों में मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाया जाता था, यानी कि जो उनके जो परिवार वाले होते थे उनके सम्मान में ऐसा किया करते थे, राइट। मृतकों के सगे संबंधी उनके प्रति काफ़ी सम्मान जताते थे, राइट। तो अब हम यहाँ पर आज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि हमें मैप में यहाँ पर क्या करना है, शो करना है दिए गए शब्दों को, जैसे भीमबेटका, ठीक है, और बुर्ज होम, इनाम गांव, हुसगी, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, ये यहाँ इन सारे चीज़ों को यहाँ पर हमें शो करना है, राइट। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बुर्ज होम है आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर तरफ यहाँ पर लोकेट करना है। और साथ में यहाँ पर जो महागढ़ है, ठीक है, महागढ़ के साथ साथ यहाँ पर आपको जो गोल्डी हवा है ये आपको उत्तर प्रदेश की तरफ यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। और जो हमारा जो रायसेन है जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर आपको ये प्रागैतिहासिक कालीन यहाँ पर क्या मिलेगा, भीमबेटका मिलेगा। और साथ में नर्मदा नदी यहाँ पर वेस्ट की तरफ बहते हुए दिखाई देगी, राइट। और मुंबई यहाँ पर पश्चिमी घाट में यहाँ पर बसा हुआ है, उत्तरी पश्चिमी घाट में, ठीक है। और आपको यहाँ पर महाराष्ट्र की तरफ इनाम गाँव शो कर देना है, राइट। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ब्रह्मगिरी मिलेगा, राइट। और यहीं पर आपको क्या मिलेगा, कुरनूल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, कृष्णा नदी बना देना है, यहाँ गोदावरी के जस्ट नीचे यहाँ पर बहती है कृष्णा नदी। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पय्यमपल्ली मिलेगा, ठीक है, कहाँ पर, तमिलनाडु की तरफ। और तमिलनाडु वो जो कावेरी नदी मिलेगी आपको, जो कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फ्लो करती है। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या बना देना है, आपको इस तरीके से इन नाम को लोकेट कर देना है, जो कि यहाँ पर ये सारे नाम क्या हैं, यहाँ पर प्रागैतिहासिक कालीन, ठीक है, नवपाषाण कालीन। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ यहाँ पर स्थल हैं जो कि यहाँ पर बताने हैं आपको, राइट। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।